अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, जांच राज्य सरकार करे। उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आपके घर से कैसे निकल गया? हाँ, आप बोले शोर मचाया शोर, लेकिन गिरफ्तारी आप नहीं चाहेंगे। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली? सर लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है, तो ईडी अब जांच कर। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से मंगलवार और बुधवार दोनों दिन कुल मिलाकर 15 से अधिक घंटों तक पूछताछ हुई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ की गई थी। ईडी ने सीए सुमन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पूजा से कई सवाल किए गए, जिनमें कुछ सवालों ने आईएएस पूजा सिंघल को असहज कर दिया। वे जवाब ठीक से नहीं दे पाई और पूजा सिंघल को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद ईडी ने पूजा को अरेस्ट कर लिया। पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। जब पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन कुमार तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की गई तो तीनों ही ईडी के सवालों से असहज हो गए। इस दौरान सुमन ने बताया था कि पैसे उसके नहीं हैं। इससे पहले सुमन कुमार कह रहा था कि सारे पैसे उसी के हैं। पूछताछ के दौरान सुमन और पूजा सिंघल के घर, अस्पताल और दफ्तर से जब्त कागजातों को भी दफ्तर लाया गया। 2 बड़े बड़े बक्से में भरे दस्तावेज कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर लाए गए। ईडी ने शेल कंपनियों से जुड़ी दस्तावेज भी मंगाए। पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन तीनों से ईडी ने शेल कंपनियों को लेकर भी पूछताछ की। शेल कंपनी से संबंधित जानकारी के लिए ईडी ने इवैल्यूएटर को भी बुलाया था। उनसे सुमन और उसके भाई से जुड़ी कंपनियों की जानकारी ली गई। दरअसल झारखंड में साल 2009 और 10 में मनरेगा घोटाला सामने आया था। उसी मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली थी। रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। इन 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ रुपए आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए थे। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले थे। ईडी ने पूजा सिंघल के आवास के अलावा उनके पति के रांची में स्थित अस्पताल में भी रेड डाली थी। जांच एजेंसी को सिर्फ पैसे ही बरामद नहीं हुए बल्कि कई दस्तावेज भी हाथ लगे थे। करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात मिलने की बात कही गई थी। उन तमाम सबूतों के आधार पर ही पूजा सिंघल, उनके पति और सीए सुमन कुमार से पूछताछ की गई। कई तरह के सवाल किए गए। फर्जी कंपनियों को लेकर भी सवाल जवाब हुए। दरअसल झारखंड में 2009 और 10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार यानी कि 6 मई को शुरू की थी। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर कार्रवाई होनी थी। झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार और अन्य लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार ईडी की रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के आवास से मिले। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले थे। पूरे मामले में जानकारी मिली कि आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति पर हुई कार्रवाई में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात मिले थे। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटाले को लेकर सबूत खंगाले तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर के आवास पर भी पहुंची थी। जांच एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। बता दें कि महज 21 साल की उम्र में पूजा सिंघल ने आईएएस कैडर हासिल किया था। पूजा 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। झारखंड में उद्योग और खनन सचिव हैं। पूर्व में झारखंड की बीजेपी सरकार में कृषि सचिव भी थी। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद पूजा ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी की थी।